इसलिए कहा है महापुरुषों ने की है, अरे पाना है अगर पद मुक्ति का तो गुरु चरणा चित्त लगा रे मना। गुरु चरणा चित्त लगा। अब अपना खुद अपना अपना चित्त को आपा नहीं तोल है का आपनो खटे लागियोड़ो है, परिवार में लागियोड़ो, रिश्तेदारा में लागियोड़ो, रुपया पैसा में लागियोड़ो, दुकान नौकरी धंधा में लागियोड़ो, अरे फिरबा घूमबा में लागियोड़ो, कोई शीशियां पीबाड़ा में लागियोड़ो, कोई है कोई मौज शौक ऐसो आराम की चीजा में लागियोड़ो है। खुद का चित्त को तो खुद नहीं पतो है। अगर यो चित्त सत्संग के अलावा और जगह लागियोड़ो है तो मामलो बनवाड़ो नहीं है, क्योंकि ये हेलोजन के और तार के बीच में अगर एक बाण जितने की भी दूरी रह जाए, अरे एक जंग भी आ जाए तो बोलो इसमें उजाला होगा क्या? इनमें उजाला नहीं होगा। इसी तरह ये सत्संग एक तार है और अपनो बुद्धि एक बल्ब है, मगर इनसे थोड़ी बाढ़ जितनी भी दूरी रह गई ना, तो बाढ़ जितनी की भी दूरी रह गई तो यो ज्ञान रूपी उजालो ई खोपड़ी न बुद्धि क्या बल्ब में होबा वालो नहीं है। कोटि वर्ष लो राखिए लोवा पारस संग दादू रोम का अंतरा और कबून पलटे अंग। एक आदमी एक महात्मा ने क्यों गुरुदेव गरीब आदमी हूँ, कोई कृपा करो मैं सुखी हो जाऊं। महात्मा क्यों रे, वो लोहा की डिब्बी पड़ी ना, बीमे एक पारस है वह लिया थने दे दियो, उनमें यही विशेषता जी लोहा का टच करे लो वही लोयो सोनू हो जाए। बात न सुन रो हाशियो, गुरु महाराज किसी किस्म की बात करो, डिब्बी लोहा की अरबी में पारस। अगर हकीकत में पारस होती तो डिब्बी क्यों लोहा की रहती, वह भी सोना की हो जाती। महात्मा कह रहा रे थारी खोपड़ी ने फेर लगा जे ला तो सही उतार। अब जो ही वो डिब्बी ने लेर आयो, महात्मा डिब्बी ने खोली तो वह पारस तो थी तो डिब्बी में, मगर महात्मा वो पारस ने रुई में लपेट और फिर लोहा की डिब्बी में रखी। इसलिए वो रुई ने पारस को लोहा के अड़ने ही नहीं दिया, टच होने ही नहीं दिया। इसलिए भले ही वो पारस लोहे की डिब्बी में पड़ी रही, मगर वो कभी सोना की हो नहीं सकी। अपना अंतःकरण भी एक लोहा की डिब्बी है। ये संतों के शब्द सत्संग के शब्द पारस के जैसे है, मगर जिनके भावना की रुई यान की लिपटोड़ी है कि ये शब्द अंतःकरण तक जावे कौन तो बोलो जीवन में बदलाव आवे है, सुधार आवे कौन। इसलिए चित्त यही हो है, गुरु में चित्त हो, सत्संग में चित्त हो। अगर ज्ञान की उपलब्धि हासिल करनी है तो गुरुजी संत तो कहीं खबर आपा करा कहीं। एक बकरी रोज उनका दोनी बेटा ने खेती रे बेटाओ इस साइड में मत जाजो चरबा। जो ही रोज चरबा जाता तो वह खैर भेजती बेटाओ इस साइड में मत जाजो चरबा। एक दिन दोनों चर्चा करी कि रोज माँ इधर ही इधर जाबा की मना करे। अटी अशियों का ही मामला है भाई। अरे वो ही जो दिखी जाए आज अटी चाला चरबा, वही साइड में गया जंगल में चरबा और एक नार के पाने पड़िया ना शेर के जो करियो कर ले वो। अब नार की आदत है खाव कम पर मारे ज्यादा है, शिकार को शौक रहे हो। जब दूसरी बकरी आ और वो बकरे की माँ ने क्यों थारे बेटा आज उस जंगल में गया ना जो वहां नार मार दिया, वह खरी के मारा कौन है वह के मन मैं तो जानू नीका थारा ही बेटा है वह बकरी दूसरी ने खरी के तो या बता वहां का कान है कि कौन है। वह दूसरी खरी के कानड़ा तो सा कजदिया तो मारा कौन, मारा के तो कान कोना है, मारा के तो
कान कोना अरे थो खरी के वहां के कान है जब तो वो मारा कौन कहे थारा के कान क्यों कोना कि अगर कान ही होता तो मैं रोज मना करती हूँ आना का इधर मत जाओ। अगर हकीकत में कान होता तो वो बात में सुनी जाता और सुन जाता तो आज यह दुर्गति नहीं होती मरण न पड़तो क्योंकि वहां के कान छाई कौन ये सुनी कौन इसलिए कहा है जो को चित्त एकाग्र नहीं है ना वहां ने अपनी बेटा सत्संग में लिया है। अरे नशो तो पीवा जाना आवे नशो तो पीवा जाना आवे। एक आदमी एक महात्मा ने कह दियो गुरु महाराज सत्संग अतरी सुने लोग पर अतरो असर क्यों न हो। महात्मा क्यों गई ये जवाब तने फेर दे उठे को दीगन बीमस में एक बोतल ले रहा बोतल ले रहा हो महात्मा क्यों रे शो काम करी एक एक घूंट ले तो रे पर शरत आई तो निगल जे मत मुंडा में लेर कुल्लो कर बाजो पटक दीजिए बोतल खाली होनी चाहिए। वो क्यों रे गुरुजी को बचन टाल भी न सका वो मुंडा में घूंट लेवे और फाजो कुल्लो कर पटक दे मुंडा में लेवर फाजो पटक दे बोतल खाली हो गई। जे महात्मा खरिया बोल बेटा नशो आयो कि ना आयो जो करियो गुरु महाराज नशो खटो आवे जी घूंटा तो गला के नीचे उतरी ही कौन है अरे घूंटा उतरी बना नशो आवे कौन है इसलिए लोगों के भी गणों के शब्द तो काना काना तक रिया है ये शब्द रूपी घूंटा ये हृदय रूपी पेट में जाके उतरी वहां तो नशो आयो है सत्संग को और ये एक बार यो नशो आ जाओ ना तो सारा नशा जग मार जाओ सारा नशा फीका पड़ जावे दुनिया में फिर और नशा की जरूरत ही न पड़े। और जब तक और नशा की जरूरत है वहां तक समझ जाओ कि हकीकत में हाल नशो आयो ही नहीं है। अरे वो नशा तो भले 5000 की बोतल पियो पियो जितना थर्राटो और है जो समय निकली जो कम हो तो जाए। अरे सुबह दिन उगता उगता तो दूसरा बीड़ी मांग में लाग जाए कि देखा बीड़ी दीजिए वो नशो रात को तो यो बीड़ी का ढूंढा घाटो गुड़ानो पैड़ी। अरे यो नशो यान को जो उतरे को न और चढ़तो जावे अमल तमाको छूतरा उतर जात पर भात। अरे नाम कुमारी नानकारे चढ़ी रहे दिन रात। ये दुनिया के नशे तो अनादर कर जाता है बेइज्जती करा जाता है बर्बाद करा जाता है जीवन बिगाड़ जाता है मगर ये सत्संग का भक्ति का नशा ज्ञान का नशा चढ़ जाता है। उनके तो राम कृष्ण जैसे अवतारी महापुरुष भी चरणों में नाक रगड़ने के लिए आते हैं। इसलिए जोधपुर दरबार कहते हैं राजा मान सिंह मस्तान पिए मद को जब ही दिन दूनी चढ़े उनको मस्ताई घूम रहे दिन रात सदा बेख्याल जो घूमत है गजराई। तीनों ही लोग डरे जिनके डर वो किनके डर नाई डराई। राजा मान कह रहे उन मस्तन के तो भगवान भी आके शीश झुकाई। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। इसलिए का पाना है अगर पद मुक्ति का गुरु चरणा चित्त लगा रे मना।